गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अ टाइगर इन द जू के आज कुछ MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इनको ध्यान से देखें, समझें और ये बोर्ड परीक्षाओं में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला MCQ, द पोएम ड्रॉज। जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, वो ड्रॉ करती है, खींचती है एक कंट्रास्ट, अंतर बिटवीन के बीच में। बिटवीन दो लोगों के बीच की जब बात आती है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो कविता एक अंतर खींचती है, अंतर स्पष्ट करती है एंड यहाँ पर दो चीज़ें भरनी है। कौन से दो चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट को ड्रॉ करती है? ऑप्शन में यहाँ पर दो, टाइगर इन द जू और टाइगर इन द फॉरेस्ट, दो सीन है। एक चिड़ियाघर का जंगल और एक आपका चिड़ियाघर का टाइगर और दूसरा है चिड़ियाघर का टाइगर। तो इन्हीं दोनों के बीच में वो कंट्रास्ट को ड्रा करने का प्रयास करती है ये कविता। तो ऑप्शन आपका बी सही है, टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट। तो ये है एक आपका पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। जो पोएम है आपकी उसमें पर्सोनिफाइड किसे किया गया? पर्सोनिफाइड मीन्स मानवीकृत, मानव के रूप में, यानी कि कविता में मानव के रूप में किस चीज़ को पर्सोनिफाइड किया गया, मानवीकृत किया गया। हैज़ बीन के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। ध्यान रखें, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म, पर्सोनिफाइड, मानवीकृत किया। तो इसका आंसर आपका रहेगा टाइगर। कविता में टाइगर को ही पर्सोनिफाइड किया गया है, मतलब एक तरीके से मानवीकृत करना। किसी भी निर्जीव वस्तु को या किसी भी अनुपस्थित वस्तु को हम एक मानव के रूप में मानवीकृत कर देते हैं, तब उसको पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार कहते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने ए रहेगा, टाइगर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नेम द पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस क्या है? यूज्ड प्रयोग इन द लाइन में, इन दिस क्वाइट रेज, ये लाइन है इन हिज क्वाइट रेज। इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सी है? पोएटिक डिवाइस का नाम लिखो। पोएटिक डिवाइस का मतलब कविता से संबंधित एक युक्ति, जिसको हम अलंकार के रूप में भी कह सकते हैं। तो अर्थ देखते हैं, इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट मीन्स होता है शांत और रेज मीन्स होता है गुस्सा। अब यहाँ पर देखने में दोनों चीजें कैसी लग रही हैं? विरोध, एक है गुस्सा और एक है शांत। तो ये क्या है? जाहिर सी बात है अपोजिट है। और जब ऐसी कोई अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं तो अलंकार होता है विरोधाभास अलंकार। अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीमोरन, अंग्रेजी में कहते हैं उसको ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। तो आज ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स गुस्सा। अगर गुस्सा है तो शांत नहीं रह सकता, शांत है तो गुस्सा नहीं आ सकता। यहाँ पर जब दोनों चीज़ें हों तो हम ऑक्सीमोरन का प्रयोग मानते हैं। ठीक है, अगला चौथा सेंटेंस देखते हैं, नेम द पोएटिक डिवाइस। अब यहाँ पर पोएटिक डिवाइस अलंकार का नाम पूछा गया लाइन में। किस लाइन में? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्वाइट, वेलवेट आपको मालूम है मखमल एक प्रकार का कपड़ा होता है। पैड मीन्स पंजे, गद्देदार उसके पंजे, जो चीता के तलवे होते हैं वो गद्देदार होते हैं वेलवेट की तरह। लाइक वेलवेट, लाइक वेलवेट। और जब लाइक का प्रयोग हो पा रहा हो तो हम समझ जाएं वहाँ पर मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी सोच सकते हैं, पैड लाइक वेलवेट, पैड्स लाइक वेलवेट। अगर लाइक हो लिख दिया जाए तो मेटाफर नहीं होगा। लाइक, सो और एज, तीन ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हो सकता हो तो मेटाफर, और अगर प्रयोग कर ही दिया जाए तो मेटाफर नहीं, तब उसको कहते हैं उपमा अलंकार, सिमली अंग्रेजी में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पांचवा सेंटेंस देखते हैं, व्हाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो। शैडो मीन्स परछाई, छाया। लर्किंग थोड़ा सरक कर चलना।
व्हाई शुड, वो क्यों थोड़ा सरक कर चल रहा है? आउट ऑफ फियर, डर के बाहर होकर, आउट ऑफ एंगर, एंगर है यहाँ पर गुस्से से, या टू कैच द फियर डियर, सॉरी टू कैच द डियर, हिरन को पकड़ने के लिए, यस टू कैच द डियर, डियर को कैच करने के लिए ही लर्किंग, वो लर्किंग कर रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस देख, छठा सेंटेंस, व्हाट डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है? टाइगर इन ए सेल, इसका मतलब क्या है? टाइगर इन ए सेल, सेल में चीता, इसका मतलब क्या है? सेल, सेल का मतलब कोठरी, इसका मतलब है लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल सीमेंट की बनी हुई कोठरी में लॉक, जाहिर सी बात है लॉक है, इसीलिए तो उसे कहा गया है टाइगर इन अ सेल, सेल यानी कि कोठरी यानी कि पिंजरा, पिंजरे में बंद, काहे का बना हुआ है? कंक्रीट का, सीमेंट आदि का, तो इसलिए इसका आंसर लॉक्ड इन कंक्रीट सेल है, अ ऑप्शन। अगला सेंटेंस, बाई इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग, इग्नोरिंग का मतलब नज़रअंदाज करना, किसको? विजिटर्स को। व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से, कवि क्या ट्राई कर रहा है कहने का? कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है? इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग का मतलब इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, तो इसका मतलब क्यों? टाइगर नोज हिज पावर, क्योंकि टाइगर जानता है कि जो उसकी पावर है इज रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है, बांध दी गई है, उसको बंधन में डाल दिया गया, नंबर एक। दूसरा, देर इज नो यूज, कोई प्रयोग नहीं, कोई फायदा नहीं, ऑफ शोइंग रेज, रेज मीन्स गुस्सा, शोइंग दिखाना, क्योंकि टाइगर जानता है कि गुस्सा दिखाने का कोई मतलब नहीं। तीसरा, ही इज लेस टेरराइजिंग, वह टेरराइजिंग कर रहे यानी कि आतंकित करे, बिकॉज ऑफ हिज केज, पिंजरे के कारण। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि तीनों चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं स्पष्ट, तो आंसर आपका क्या है? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ एबव, यानी कि तीनों उत्तर सही है। जब तीनों उत्तर सही है तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। आठवां देखते हैं, व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल, व्हाट डज टाइगर हंट, हंट किसका करता है, किसका शिकार करता है? नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब पानी का एक छेद, यानी कि यहाँ पर तालाब, तालाब के किनारे किसका हंट करता है, किसका शिकार करता है टाइगर? लायन का, शेर का, एलिफेंट का, डियर का? कविता के अनुसार हमें डियर, कविता के अनुसार हमें ऑप्शन है सी, डियर का जिक्र है। नवा, व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर, टाइगर का एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड का मतलब नजरिया, व्यवहार, रवैया, टुवर्ड्स विजिटर्स, विजिटर्स मीन्स आगंतुक, यानी कि चिड़ियाघर जो देखने जाते हैं उनके लिए, उनके प्रति, टुवर्ड्स मीन्स के प्रति, उसका एटीट्यूड क्या है, नजरिया क्या है? लविंग, प्रेम का, हेटिंग, नफरत का, या इग्नोरिंग, नजरअंदाज करने का? यस, नजरअंदाज करने का। थ्रीटन, थ्रीटन मीन्स धमकी देना, इग्नोरिंग यानी कि उसको कोई असर नहीं पड़ता, इग्नोर करता रहता है, कोई भी आए कोई ना आए, तो ऑप्शन सी सही है। आखिरी क्वेश्चन आपका, व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, रात में पेट्रोलिंग क्या करता है? कौन पेट्रोलिंग कर रहा है? पेट्रोलिंग का मतलब गश्त लगाना, जैसे जो पुलिस की गाड़ियां रात में इधर उधर सायरन बजाकर घूमा करती हैं तो उसको हम पेट्रोलिंग कहते हैं। तो किसका जिक्र है? कार्स, किसका जिक्र है? कार पेट्रोलिंग कर रही है रात में, टाइगर भी नहीं, डियर भी नहीं, तो ऑप्शन आपका ए सही है। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं आपके टाइगर इन जू पोएम से, जो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने अन्य मित्रों में, जिससे उनको भी बोर्ड परीक्षाओं के लिए फ़ायदेमंद रहे। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।